एक समय की बात है, बगदाद के शहर में सोने जैसे बनी गुंबदों और संकरे गलियों वाले एक हलचल भरे शहर में एक लड़का था जिसका नाम अलादीन था। वह गरीब था लेकिन बहुत होशियार था और एक बेहतर जीवन का सपना देखा करता था। एक शाम महल के सिपाहियों से बचने के बाद उसकी काली आंखों ने शहर को देखा, जहां राजकुमारी जैस्मिन शाही ठाट बाट में रहा करती थी। वह किसी और राजकुमारी से अलग थी, दयालु और साहसी। अलादीन ने उसे कई बार देखा था, लेकिन आज शाम कुछ अलग थी। अलादीन ने जैस्मिन के पास जाकर कहा, तुम्हारी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा है। शर्माते हुए जैस्मिन ने पूछा, तुम हमेशा क्यों भागते रहते हो? जैस्मिन ने पास आकर पूछा। अलादीन मुस्कुराया, या तो भागना है या पकड़ा जाना है। सिपाही गरीबों को पसंद नहीं करते। जैस्मिन बोली, तुम एक साफ दिल के अच्छे लड़के लगते हो। अलादीन सिर झुकाकर मुस्कुराया और मन में सोचने लगा, आज तक ऐसा किसी ने भी उसे नहीं कहा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मैं अलादीन हूं। अलादीन ने संकोच किया, लेकिन फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। अलादीन ने उसे अपनी जादुई कालीन पर बिठाया और जादुई कालीन उन्हें शहर के ऊपर उड़ा ले गई। हवा उनके चेहरे को छूते हुए बहने लगी। वे रेगिस्तानों के ऊपर उड़ते रहे। अलादीन और जैस्मिन जादुई कालीन पे और पास बैठ गए और वो दोनों एक शांति भरे पल को जी रहे थे। उन्होंने रात भर छत पर बैठकर बातें की और बातें करते करते दोनों एक दूसरे की हंसी में खो गए, जैसे दुनिया उनके आसपास नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन एक बूढ़ा आदमी अलादीन के पास आया और कहने लगा, लड़के, मुझे ऐसे खजाने के बारे में मालूम है जिसे हकीकत में हासिल किया जा सकता है। तुम मेरी मदद करो और कुछ हिस्सा तुम्हारा होगा। अपनी जिंदगी को बदलने के एक मौके की तलाश में अलादीन उसके साथ एक गुप्त गुफा में गया। अंदर सोने और रत्नों से चमकता हुआ खजाना था, लेकिन जिस चीज ने अलादीन का ध्यान खींचा वह एक पुरानी धूल से ढका हुआ पुराना चिराग था। बूढ़े आदमी ने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अलादीन चिराग के साथ भाग निकला। अपने ठिकाने पर वापस आकर उसने उसे देखा, बस एक पुराना चिराग। वह उसे रगड़ रगड़ के साफ करने लगा। अचानक जादुई चिराग में से नीले धुएं से भरा एक विशाल नीली त्वचा वाला जिन प्रकट हुआ और कलाई में सोने की कड़ पहने थे। उसकी पैंट और भूरे रंग के मुड़े हुए जूते उसे शाही और शरारती बना रहे थे। जिन ने कहा, किसने मुझे जगाया? अलादीन बोला, क्या तुम असली हो? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ लड़के। अलादीन बिना किसी देरी के, मुझे एक राजकुमार बना दो। अचानक अलादीन एक शाही वस्त्रों में बदल गया, रेशमी कपड़े और सोने की आभूषणों से। अलादीन जैस्मिन से मिलने पहुंचा। जैस्मिन, जो अपनी बालकनी से देख रही थी, चौंक पड़ी। चांदनी रात में अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? जैस्मिन ने हाँ कहा और जादुई कालीन पर बैठकर दोनों बगदाद शहर के ऊपर से उड़ते हुए एक दूसरे में खो गए। और एक दिन शहर के राजा उमर को अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में पता चला और मन ही मन उस जादुई चिराग को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। दिन बीतते गए। जैस्मिन ने महसूस किया कि अलादीन कुछ तो छुपा रहा है। जैस्मिन ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? फिर अलादीन ने जिन और जादुई चिराग के बारे में बताया। जैस्मिन बोली, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अलादीन बोला, मुझे लगा तुम मुझे गरीब देखकर मुझसे प्यार नहीं करोगी। जैस्मिन की आंखें नम हो गईं। ये वह दौलत नहीं थी जिसने मुझे तुमसे प्यार कराया। इतना कहते ही महल में हलचल मच गई। राजा उमर के सैनिकों ने महल को घेर लिया और दुष्ट उमर ने चिराग को छीन लिया। बगदाद खतरे में था। इस साहसी लड़ाई में अलादीन और जैस्मिन ने उमर को मात दी और जादुई चिराग को दोबारा हासिल किया। अलादीन ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसे मालूम था कि अब क्या करना है। अचानक अलादीन ने जिनसे कहा, राजा उमर को चिराग में बंद कर दो। अब तीसरी इच्छा का समय था। अलादीन ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जिन के कलाई से सोने के कंगन गिर गए और जिन चौंकते हुए बोला, तुम सच में ऐसा चाहते हो? अलादीन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपनी आज़ादी का हक है। जिन की आंखों में आंसू थे। जिन ने अलादीन से कहा, तुम सबसे अच्छे मालिक हो। और जिन अपनी नई यात्रा के लिए उड़ान भरता है। और फिर अलादीन ने जैस्मिन की ओर देखा और कहा, मेरे पास महल और दौलत दोनों ही नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अलादीन ने जैस्मिन को जादुई कालीन पर बैठाया और निकल पड़े एक नए जीवन की शुरुआत करने।